स्वागत है गुडविल स्टडी सेंटर में। और आज हम अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के बारे में पढ़ेंगे। जो बचे हुए क्वेश्चंस थे अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के, उन्हीं के बारे में पढ़ेंगे आज। तो बच्चों चलिए स्टार्ट करते हैं हम अपनी क्लास। और क्वेश्चंस जो था वो क्वेश्चंस एक्सरसाइज 5.2 का क्वेश्चन नंबर जो है वो है 11। क्वेश्चन नंबर 11 क्वेश्चन ये है कि विच टर्म ऑफ एपी which term of AP 3, 15, 27 and 39 will be 132 more than 15th term, will be 132 more than its 54th term। विच टर्म, कौन सा टर्म, ये पूछ रहा है कौन सा टर्म एपी का, इस एपी का 54वें पद से मतलब 54th टर्म से 132 ज़्यादा है या मोर है। तो आप देखिए कि अगर मान लेते हैं आप टी एन जो है ना वो टी 54 से कितना ज़्यादा है 132। तो ये इसी एन की वैल्यू हमें निकालना है, इसी एन की वैल्यू हमें निकालना है। तो आप देखेंगे कि ये क्या हम लिख सकते हैं a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी इक्वल टू, हम इसे लिख सकते हैं a प्लस एन माइनस 1, तो 54 माइनस 1 इंटू डी प्लस 132। अब आप देखिए यहाँ पे कि यहाँ पे a की वैल्यू क्या है 3 है और d की वैल्यू 15 माइनस 3 इक्वल टू 12। तो आप वैल्यू पुट कीजिए, आप देखेंगे कि 3 प्लस एन माइनस 1 इंटू डी की वैल्यू 12 है और यहाँ पे भी 3 प्लस 53 इंटू डी 12 प्लस 132। आप देखेंगे कि 3 से 3 कैंसिल आउट होगी, तो आप देखेंगे एन माइनस 1 इंटू 12 इक्वल टू 53 मल्टीप्लाई 12, तो 12 3 36 या 12 के टेबल में अगर 3 टाइम्स पढ़ेंगे तो 36 कैरी 3 12 5 जा 60 प्लस 3 63 प्लस 132। अगर इनको ऐड करेंगे तो 6 2 8 3 3 6 और 6 1 7, तो 768। तो n माइनस 1 इक्वल टू क्या होगा 768/12। इतनी सी बात समझ में आ गई आपको। आपको ये नहीं दिख रहा तो देखिए यहाँ पे इसको रफ करते हैं और आप देखिए कि n माइनस 1 इंटू 12 इक्वल टू 768, n माइनस 1 इक्वल टू 768/12। 12 6 जा 72 माइनस 4 12 4 जा, तो n माइनस 1 इक्वल टू 64, n इक्वल टू 64 प्लस 1 इक्वल टू 65। तो जो 65 या n की जो वैल्यू आई वो क्या आई, आप देखेंगे कि n की वैल्यू क्या है 65। तो आप देखेंगे कि n 65 में जो T65 होगा ना वो T54 से इससे कितना ज़्यादा होगा 132, इससे 132 ज़्यादा होगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, और नेक्स्ट क्वेश्चंस क्या बोल रहे हैं उन क्वेश्चंस को हम सॉल्व करते हैं। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो है 12 नंबर
क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन ये है कि 2 AP हैव द सेम कॉमन डिफरेंस। 2 AP है, AP1 मान लेते हैं इसको, और एक और AP है AP2। तो 2 AP have the same difference. The difference between their 100 term is 100. The difference between their 100 terms, इसकी 100 terms और इसकी 100 terms, और इन दोनों के 100 टर्म की जो डिफरेंस है वो क्या है, 100 है। क्या है, 100 है। व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन देयर 1000 टर्म्स। तो बोलता है 1000 टर्म्स दोनों का जो डिफरेंस होगा वो क्या होगा, व्हाट। जैसे मान लीजिए कि अगर ये 2 है, ये 4 है, ये 6 है, ये 8 है, मान लेते हैं एक बात, और ये है 3 है, ये 5 है, ये 7 है और ये 9 है। तो इन दोनों के बीच के जो डिफरेंस है आप देखेंगे कि 2 ही है। कॉमन डिफरेंस क्या है, इक्वल है। तो यहाँ पे कॉमन डिफरेंस क्या है, अगर इसमें भी 2 है तो इसमें भी 2 है, अगर इसमें 3 है तो इसमें भी 3 है। मतलब क्वेश्चन ले देकर ये बोल रहा है आपको क्या बोल रहा है क्वेश्चन, कि 2 AP है और जिसमें कॉमन डिफरेंस सेम है। अगर यहाँ पर D है फर्स्ट AP वाले में, AP1 और AP2, तो इसमें कॉमन डिफरेंस क्या है, कॉमन डिफरेंस अगर x है तो इसमें भी कॉमन डिफरेंस क्या है, x ही है। ठीक है, और इसके 100 टर्म्स, तो 100 टर्म्स क्या होगा, अब इसमें जो प्रथम पद होगा T1 फर्स्ट टर्म, वो क्या होगा, वो मान लीजिए आप कॉमन x मान लिया आपने कॉमन डिफरेंस, तो मान लीजिए P, तो यहाँ पे T1 क्या होगा, यहाँ पे आप मान लीजिए M। ठीक है, यहाँ पे T1 टर्म प्रथम टर्म, इसमें कुछ अलग होगा, इसमें भी प्रथम टर्म अलग होगा, मगर कॉमन डिफरेंस यहाँ पे इक्वल है। तो T100 अगर आप निकालेंगे तो P + 99 इंटू D क्या होगा, x इसके लिए, और इसका T100 निकालेंगे आप तो यहाँ पे क्या निकलेगा, M + 99 इंटू D की वैल्यू क्या है, x। अब ये दोनों क्या है, इन दोनों के डिफरेंस अगर आप निकालेंगे तो P + 99x माइनस M + 99 इंटू x, ये जो डिफरेंस है ये है 100 के इक्वल। 100 टर्म का जो डिफरेंस है वो 100 ही है। द डिफरेंस बिटवीन देयर 100 टर्म इज़ 100। तो आप देखेंगे कि ये तो ये कैंसिल आउट हो जाएगी, तो P - M = 100। अब अगर आप निकालेंगे T1000 टर्म, अगर आप निकालते हैं T1000, आप क्या निकाले हैं, T1000 टर्म्स, अगर इसका निकालते हैं T1000 तो क्या होगा, A + 99x होगा। ठीक है, और इनका निकालेंगे तो क्या होगा, M + 99x, यही होगा। अगर डिफरेंस करते हैं, डिफरेंस 1000 टर्म, देन ये P होगा, सॉरी यहाँ पे P, तो ये क्या निकलेगा, इससे तो ये कैंसिल आउट होगी, P + 999x माइनस M + 999x, तो ये से तो ये कैंसिल आउट होगी, तो P - M, और P - M क्या होगा, हमने अभी जाना क्या है, 100 है, हमने ये यहाँ से निकाल लिया क्या है, 100 है। तो 1000वें टर्म का जो डिफरेंस होगा वो भी क्या होगा, 100 ही होगा। 1000वें टर्म भी क्या होगा, 100 ही होगा। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे आप लिख लीजिएगा AP1 और यहाँ पे लिखिएगा AP2 के लिए। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चंस को आप समझ गए। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है 13 नंबर है, क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर ये है 13, और 13 है कि हाउ मैनी 3 डिजिट
number are divisible by 7? How many 3 digit how many 3 digit यहाँ पे 3 digit numbers are divisible by 7? कितने ऐसे नंबर हैं जो 7 से डिवाइड होते हैं? कितने ऐसे नंबर हैं जो 7 से डिवाइड होते हैं, उन्हीं के बारे में हमें पढ़ना है। तो अब बताइए कि कितने ऐसे नंबर हैं, अगर आप निकालेंगे तो 7 से डिवाइड होने वाले नंबर कितने हैं? अगर 3 डिजिट के सबसे छोटी नंबर से देखेंगे और सबसे बड़ी के बीच में, 3 डिजिट के सबसे छोटी नंबर क्या है आप देखेंगे तो 100 है और सबसे बड़े 99, और इनके बीच में कितने ऐसे नंबर है जो 7 से डिवाइड होगी? अगर इसके पास के हम बताएं तो हम 100 से डिवाइड करेंगे। 7 1 जा 7, 3 0, 7 4 जा 28, 2, ठीक है। तो अगर ये 2 नहीं होता तो 98 डिवाइड हो जाता, ठीक है। 100 के बाद हमें पता करना है, तो 100 के बाद क्या है 7, अगर यहाँ पे +5 हो जाता तो ये डिवाइड हो जाती ना, तो 100 + 5, या फिर ये कह दीजिए 7 - 2 और +100। इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? इस क्वेश्चन का 7 - 2 + 100। तो इस तरीके से हम देखेंगे तो 105 जो है वो स्टार्टिंग के नंबर हैं, और लास्ट के नंबर अगर देखेंगे 999 में देखेंगे आप तो 7 1 जा 7, 2 9, 7 4 जा 28, 1 9, 7 2 जा 14, 5। तो इसमें से अगर हम 5 कैंसिल करते हैं, ये रिमाइंडर इसमें से माइनस कर देते हैं, तो हमें जो नंबर मिलेगा वो 7 से डिवाइड हो जाएगा। तो आप देखेंगे 7 1 जा 7, 2 9, 7 4 जा 28, 7 2 जा 14, तो 994, मतलब जो सबसे लार्जेस्ट नंबर है वो 994 है। तो इनके बीच में कितने ऐसे नंबर हैं जो 7 से डिवाइड होंगे, यही क्वेश्चन है। तो आप देखेंगे कि एक सीरीज़ बनेगा और ये AP बन जाएगा, तो 105 डिफरेंस हर नंबर के बीच में कितने का होगा? अगर 7 से डिविजिबल है तो यहाँ पे 112, मतलब 112, तो डिफरेंस क्या होगा 7। लास्ट के जो डिजिट है, लास्ट के जो नंबर है वो 994 है। तो हमें nth निकालना है, और nth के लिए हमने फार्मूला पढ़ा था Tn - A/D + 1, यही पढ़ा था। अब Tn की वैल्यू क्या है 994 - 105, और D की वैल्यू 7 + 1। अगर इसमें से आप माइनस करेंगे तो 4 - 5 = 9, ये 14 हो जाएगी, 14 - 5 ये 8 बच जाएगी, और ये जो नंबर है ये बचेगा 9। सॉरी, ये 8 हो जाएंगे। 9 - 1 = 8, अब +7 अब +1। अगर आप इससे डिवाइड करेंगे तो 7 1 जा 7, 7 2 जा 7 1 जा 7 2 जा और 7 7 जा, मतलब nth की जो वैल्यू आ गई 127 + 1 = 128। तो nth की वैल्यू क्या आ गई 128। तो इस तरीके से आप देखेंगे कि 7 से कितने ऐसे नंबर हैं जो 3 डिजिट के हैं और डिवाइड होंगे, तो 128। चलिए, इतनी सी बात आपको समझ में आई, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। और नेक्स्ट जो क्वेश्चंस हैं वो क्या बता रहे हैं आप उनके बारे में देखिए। ये बात समझ में आएगी ना? आपको सबसे पहले क्या करना था इसमें कि सबसे पहले आपको ये सीरीज़ निकालनी थी, सीरीज़ बनानी थी कि फर्स्ट टर्म क्या है, सेकेंड टर्म क्या है, और इस तरीके से क्वेश्चंस को सॉल्व करना था। क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन नंबर 14 ये क्या कहता है कि 10 और 250 के बीच में 4 से डिविजिबल कितने नंबर है? तो 4 से 4 से अगर देखेंगे तो ये यहाँ स्टार्ट होती है 12, 10 के बाद क्या है 12, जो 4 से डिवाइड होगा 12 16 20 ... 4 से अगर इसको डिवाइड कीजिएगा आप तो 250 को तो 4 से डिवाइड कीजिए आप, तो 4 6 जा 24, 1 0 4 2 जा
8 2, ये 8 यहाँ पे 2, और ये 2 नहीं होता तो शायद डिवाइड हो जाती। तो ये 2 कम होने के लिए, यहाँ पे 2 कम करने के लिए यहाँ पे 2 कम करना होगा। तो 240 या 248 ऐसा नंबर है जो 4 से डिवाइड हो जाएगा। तो ये क्या हो गई हमारी TN, ये हो गई A और इनके बीच का डिफरेंस D। तो A इक्वल टू 12, डिफरेंस इक्वल टू 4 और TN इक्वल टू 248। क्योंकि ये बोला गया है इसके और इसके बीच में, और इसके बीच में ये तो डिवाइड नहीं होगा, तो इससे पहले वाले नंबर 248 ही डिवाइड होगा। तो n की वैल्यू क्या होगी, वही फार्मूला लगाएंगे TN माइनस A/D प्लस 1। अगर आप देखेंगे तो TN की वैल्यू क्या है 248 माइनस A12/D 4 प्लस 1। 248 में से अगर माइनस करते हैं 12 तो क्या हो जाएगी, तो क्या हो जाएगी आप देखेंगे कि 236/4 अब प्लस 1, 4 5 जा 20, 4 9 जा, तो n की वैल्यू क्या होगी 59 प्लस 1 इक्वल टू 60, 59 प्लस 1 इक्वल टू 60। तो टोटल 60 ऐसे नंबर है, यस, इनके बीच में 60 ऐसे